बैठ नहीं सकती थी, हर टाइम कफ निकलती थी, तौलिया साथ लेके जाती थी, उसमें बैठी बैठी निकालती रहती। 4 दिनों में मेरे को ऐसे लगा कि भाई जैसे बुझे हुए दिए में तेल डल रहा है। 4 दिनों बाद जब कैंप खत्म हुआ तो मैंने कहा भाई मेरा एक बार ना मिलने को उनको दिल कर रहा है, जिग्नेश भाई को मिलने को। 2 साल हो गए हैं मेरे को करते, 35 किलो वेट मेरा कम हुआ है और बुढ़ापे में जवानी का एहसास कर रही हूँ। 24 घंटे में 20 घंटे में काम कर सकती हूँ, 3-4 घंटे ही सोती हूँ। कितनी एज हो गई? 71 साल की हूँ और इस टाइम में अपने आप को 16 साल की महसूस करती हूँ। इतनी 16 साल में भी ऐसी नहीं थी। ये सुंदर आयोजन जिन्होंने किया है हमारे सतीश भाई झांगरा और सुमन बेन, जिन्होंने उचाना वासियों के लिए तो सिर्फ नहीं लेकिन आसपास के जो भी गांव दूर दूर से भी जो लोग आए हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि उनके जीवन में भी बीमारियों से अलविदा करने का ये साल आप सभी के लिए हो। ऐसी शुभकामना के साथ आज स्वास्थ्य का इस 1 दिवसीय महायज्ञ में आप सभी कुछ न कुछ नया जानकर जाएंगे, कुछ नया अनुभव लेकर जाएंगे। खास करके भोजन के विषय में, खाना, आहार जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो आहार परिवर्तन से आरोग्य परिवर्तन के कुछ ऐसे नीति नियम एवं सिद्धांत जानकर जाने वाले हैं। और सिर्फ जान लिया काफी नहीं रहेगा, उसका अनुसरण कर लेंगे तो जीवन में परिवर्तन लाना तय है। 100% आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारियां हो तो अलविदा, इस साल के साथ साथ 2025 के साल के साथ साथ बीमारियां भी अलविदा हो जाएगी। 2026 का वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से सुंदर स्वास्थ्य ले आए, इसलिए इन एडवांस आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन खास आज उचाना में लगभग काफी तीसरी चौथी बार आना हुआ। इनसे पहले भी सेंटर के ऊपर जो प्रोग्राम था काफी सारे लोग मिल चुके हैं और न्यू डाइट सिस्टम के बारे में, ये कच्ची आहार शैली के बारे में, आहार परिवर्तन के बारे में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से हो सकता है 50% लोग इसके बारे में जानते भी हैं और कोई कोई लोग जो पहला ही दिन होगा शायद जानने के लिए आए हैं कि कैसे बिना पैसों के, बिना कसरत के और बिना दवाइयों के रियल में बीमारियों को भगा सकते हैं। तो हाँ, इनका जवाब है हाँ। और स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में है। स्वास्थ्य आप खुद घर बैठे बैठे किसी की 2 बातें सुनकर, एनडीएस जो जानकार है उनकी 2 बातें सुनकर अगर घर बैठे बैठे भी कर लोगे तो आपकी सभी प्रकार की बीमारियां हटेगी और बहुत सहज तरीके से, सरल तरीके से और बिना एक्स्ट्रा प्रयास जोड़े आपकी बीमारियां जा सकती है। आप सोचते होंगे कि कई कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको कोई बीमारियां हो भी नहीं और बीमारियां हैं तो कुछ ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा, जिनको हम मानस योग साधना के नाम से जानते हैं, वो पद्धति, वो प्रणाली रामचरित मानस आधारित रामायण के समय से ये प्रथा प्रचलित है। मतलब आप यहाँ कुछ ऐसी नई बातें जानने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हमने उन बातों पर कभी गौर नहीं किया और गौर न करने के कारण हमारे शरीर के अंदर भी बीमारी आई, मन के अंदर भी बीमारी आई, अहम के ऊपर, बौद्धिक तल के ऊपर भी बीमारियों ने अपना डेरा डाल दिया है। तो उचाना वासियों के लिए अब ऊंचा आना मतलब उचाना, अब हमें बीमारियों से ऊंचा उठना है, ऊंचा आना है। तो बस सिंपल थोड़ी सी टेक्निक सीख ली तो
बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये जैसे छोटी छोटी बीमारियां हैं, हम उनको छोटी छोटी बीमारियां बोलते हैं, क्योंकि लोग एक आध महीना 15 दिन कर लेते हैं तो ये बीमारी से वो अलविदा बीमारी कर लेती है। तो ऐसे बीमारियों से साथ साथ बड़ी बड़ी कड़ी ते कड़ी बीमारियां भी सहज रीति से शरीर को छोड़ देती है। या फिर हम दवाइयाँ लेते लेते ऐसा होता है कि हम शरीर छोड़ देते हैं, आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, लेकिन दवाइयाँ छूटती नहीं, दवाइयाँ बढ़ती रहती है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं कुछ खास मकसद से आए हैं, अपना समय निकाल कर, कीमती समय निकाल कर, घर बार छोड़कर 2 घंटे 6 घंटे के लिए यहाँ अपना समय सफल करने के लिए आए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका समय सफल हो। अब मुद्दे की बात करते हैं कि आहार परिवर्तन से आरोग्य परिवर्तन, एवं हमने दूसरा शब्द ये जोड़ के रखा है कि आहार परिवर्तन से आरोग्य एवं आत्मशुद्धिकरण, मतलब आत्मशुद्धि का भी ये मार्ग है। सिर्फ और सिर्फ हम बस ठीक हो जाएं, अपने मतलब निकल जाएं, बीमारी हट जाएं, लेकिन आप जो यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं वो परमात्मा प्राप्ति की तरफ ये रास्ता आपको लेके जाता है, भगवत प्राप्ति की तरफ ये रास्ता लेके जाता है। तो आपको एक साधना भी सहज और सरल घर बैठे बैठे मिल जाएगी और साथ साथ में बीमारियां भी हट जाएगी। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मैं कृपया पूछना चाहूँगा कि ये पद्धति करने के बाद उनकी बीमारियां हटी हो, उसमें आराम मिला हो, ऐसे कोई लोग बैठे हैं तो जरा हाथ खड़ा करिएगा। जिनको भी आराम मिला है थोड़ा हाथ थोड़ा लंबा उठाइएगा, दूसरों लोगों को भी पता चले कि हमारे सभा में ही ऐसे लोग हैं जो ये पद्धति फॉलो करते करते अपनी बीमारियों से निजात पाए हैं। उनके भी 2-2, 5-5 मिनट के अनुभव भी हम सुनेंगे। कितनी सहज और सरल पद्धति है। जिन्होंने ये पद्धति बिल्कुल फॉलो नहीं की है उनको थोड़ा बता देंगे कि कैसे करना है, बहुत सहज और सरल रीति से। मैं पिछले 8 साल से ये पद्धति फॉलो कर रहा हूँ। मैं मूलभूत पोरबंदर गुजरात से हूँ और आप हरियाणा वासियों जो लोग हैं वो हमारे दिल में अब बस गए हैं, क्योंकि अब पहले साल में 1 बार आना होता था, अब साल में 3 बार हो गया आना। तो एक दिल का रिश्ता भी जुड़ चुका है हरियाणा वासियों से और बार बार आने को मन भी करता है। पिछले काफ़ी 2-3 महीने हो चुके थे तो उचाना या जींद में नहीं आए हुए थे, तो एक दिल करता है। आज खुशी का दिन है कि फिर से हरियाणा वासियों, मैं आज अभी कल एक क्रिकेट मैच देख रहा था, उसमें ऑप्शन था हरियाणा वासियों की बोली नहीं सुनी थी मैंने पिछले काफ़ी समय से, तो उसमें कमेंटेटर हरियाणा भाषा में बोलता था, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैंने वो कमेंट्री हरियाणा लैंग्वेज में लगा दी, तो बहुत खुशी मिली कि चलो कल उन लोगों के बीच में भी जाना होगा। खास करके हरियाणा में यहाँ जो हमारा कदम हुआ तो आज से 2 साल पहले की बात है, 2 या 3 साल हो चुके हैं। और ख़ास करके 5 दिवसीय शिविर जो जींद में लगा था, पहला शिविर, जिनमें सुमन बेन वहाँ 5 दिन हिस्सा लिया था शिविरार्थी के तौर के ऊपर। और वो शिविर के आयोजक भी आज हमारे साथ बैठे हैं, रामविलास भाई मित्तल, आप सभी जानते होंगे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 7-8 साल से ये प्रथा, ये पद्धति को जाना, समझा और किया, और उनकी बीमारियां चली गई। तो उनको लगा कि भाई हम भी अपने हरियाणा वासियों के लिए कुछ कर जाएं, कुछ ऐसी बातें जानें। तो उन्होंने ये 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया। हम पोरबंदर गुजरात से आए और इन दौरान आप सभी ने शायद YouTube के ऊपर भी इनके वीडियो देखे होंगे। उन्होंने सुंदर बातें खुद जानते थे, लेकिन सुंदर बातें अपने तक सीमित न रख के लोगों तक पहुंचे। उनका पहला प्रयास प्रशंसनीय प्रयास रहा। जब शिविर शुरू हुई
लगभग 100 के ऊपर शिविरार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। हरियाणा वाले तो थे, लेकिन दिल्ली से आए थे, बिहार से आए थे, कोई जम्मू कश्मीर से आए थे। जींद में लगभग 100 से 150 लोगों का शिविर बहुत सफलतापूर्वक वो हुआ। तब उचाना से हमारी बहन सुमन बहन भी आई हुई थी। यहाँ दर्शना बत्रा माता जी हैं, जो 70 साल के आसपास इनकी उम्र पहुंच चुकी है, 65-70 साल, वो भी आई थी, जिनको हम होपलेस केस कहेंगे। डॉक्टर भी थक जाते हैं कई बार हमें चेकअप करते करते कि भाई इनको कौन सी बीमारी पकड़ में ही नहीं आती है। तो इस प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक तल के ऊपर हम जब बीमार हो जाते हैं, तब हम हार कर, थक कर, हम फिर दवाइयाँ अपने आप ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक दवाई से दूसरी, दूसरी से तीसरी। हमारे साथ आज दूसरे भी अनुभवी लोग जिन्होंने आहार परिवर्तन से आरोग्य प्राप्त किया है, वैसे ही हमारी एक बहन आई है हैदराबाद से, शालिनी बहन, जो पिछले 1 महीने से हमारे ग्रेटिट्यूड वेलनेस रिट्रीट जो मोहाली में खुला है, वहाँ 1 महीने से रह रही है। इनका भी अनुभव तो सुनेंगे। मैंने लगभग इस 30 दिन में 5-7 बार इनका अनुभव सुना। हर बार कुछ नई नई बातें बताती है, और इनकी कहानी ही ऐसी लाइफ की ट्रेजेडी है, जो ट्रेजेडी सुनकर हमारी आंखें भी गीली हो जाती है। तो इतने दुख दर्द से जब व्यक्ति बाहर निकलता है, आज बताया कि मैंने लगभग 10-12 लाख रुपए तो घर वालों ने मेरे पीछे खर्च कर दिए थे, फिर भी कुछ ना हाथ आते हुए, इवन आंखें भी चली गई, डायबिटीज़ भी 600 के ऊपर चला गया, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन ब्लॉकेज, पैरालिसिस, और न जाने कितने कितने रोगों से ग्रसित थी। और जब उन्होंने ठान लिया, पक्का इरादा कर लिया कि मुझे अपने स्वास्थ्य को खुद को चेंज करना पड़ेगा, उन्होंने निश्चय किया, और 1 महीने में इतना आमूल परिवर्तन लाया अपने जीवन में। जब सेंटर पे आए थे 2 मिनट सीट के ऊपर बैठ भी नहीं पाती थी, आज 2-2, 3-3 घंटे आराम से बैठ भी सकती है। आज टोटल हेल्थ लाने के लिए उनको 1 साल पूरा प्रयास लगाना पड़ेगा, लेकिन 1 महीने में कितना परिवर्तन आया वो भी आपके सामने अपने अनुभव साझा करेगी। तो पहले प्रयास में रामविलास भाई के जो शिविर में सुमन बहन, जिनकी 18-20 गोलियां और पीजीआई के धक्के, चंडीगढ़ बार बार जाना, ये सारी यात्राओं में स्वास्थ्य प्राप्त करने की झूठी चाह, झूठे रास्तों के ऊपर जो सतीश भाई गलत प्रयास लगा रहे थे, और बाद में जब शिविर में पता चला कि वहाँ कच्चा खाना देते हैं, ग्रीन जूस पिलाते हैं, कोबीज, टमाटर, गाजर, बीट खिलाते हैं और आपकी बीमारियां भगा देते हैं, तो सतीश भाई को थोड़ा मजाक लगा। हमें भी मजाक लगा था, हर व्यक्ति को मजाक लगता है कि कोई भाई भला गाजर मूली खा के सारी बीमारियां थोड़ी ही ठीक कर पाएगा। लेकिन बहुत वंडरफुल बात है, कुदरत ने हमारे आहार में ही औषध छुपा के रखे हैं। कल मैं पढ़ रहा था, मूली जो हम खाते हैं, अभी सीजन चल रही है, आप सभी लोग मूली का इस्तेमाल करते होंगे, तो मैंने वो जब लेख पढ़ा तो उसमें लिखा था मूली नहीं है मामूली। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या मामूली नहीं है, इसमें कितनी कितनी चीज़ें बताई गई है। तब जाके पता चला कि आंतों का कैंसर, मुंह का कैंसर, किडनी का कैंसर, लीवर का कैंसर, 4 प्रकार के कैंसरों को काटने के तत्व मूली के अंदर कुदरत ने रखे हैं। एंथ्रोकाइनेनिन, हमारी मेडिकली भाषा में बोलते हैं, एंथ्रोकाइनेनिन नाम का ये तत्व जो आपके कैंसर को हटाने के लिए काफ़ी है। अब टमाटर के अंदर भी लगभग 5 प्रकार के कैंसर काटने के तत्व रहते हैं। कल जब मैंने स्टडी किया, पता चला कच्चा केला, हम पका केला खाते हैं, अगर कच्चा केला का भी प्रयोग किया जाए तो कच्चा केला भी कैंसर को हटाने के लिए उसके अंदर परमात्मा ने कुछ तत्व जोड़ के रखे हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि आहार ही औषध है। योर फूड इज योर मेडिसिन। आपका भोजन ही दवाइयों का काम करता है। आप दवाइयों के पीछे खामखा घूम रहे हैं। आप जाएंगे मेडिकल स्टोर में, गोलियां लेकर आएंगे, चलो मेडिकल स्टोर से गोलियां लेते लेते थक चुके हैं तो चले जाएंगे आयुर्वेदिक स्टोर में,
आयुर्वेदिक स्टोर में पुड़ियाँ लेके आ जाएंगे, पाउडर लेके आ जाएंगे, चूर्ण लेके आ जाएंगे, या फिर वो अभी आयुर्वेद के कई कई ऐसे स्टॉल खुले हैं जिसमें आंवले का अचार, आंवले की कैंडी और ये सारी चीज़ें खा खा कर भी, च्यवनप्राश, ये खाकर आपको हेल्दी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो एनडीएस का एक ही मतलब है कि बिना औषध के स्वास्थ्य प्राप्त आपको करना है। किसी भी प्रकार का औषध हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की। हमारे पास लोग आते हैं तो कहते हैं कि भाई जी आयुर्वेदिक कोर्स चल रहा है, ख़त्म कर लूँ। मैंने कहा कब, कितना ख़त्म करोगे, कितने कोर्स ख़त्म करोगे। अब यहाँ जितने भी लोग आए हैं, किसी को किसी भी प्रकार के कोर्स करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ जितना बताया गया उतना कर लेंगे, आप पालेंगे, कोई दो राय नहीं है। 100% नहीं, 200% आप अपनी बीमारियों से निजात पालेंगे, क्योंकि यहाँ इतने इतने एग्जाम्पल बैठे हैं जो मरने पर आ चुके थे, बीमारियों के कारण थक तो चुके थे, लेकिन डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित करके डेथ वारंट जारी कर दिया था, और डेथ वारंट के बाद पुनः अपना जीवन जी रहे हैं। आपको लगा होगा कि जिंद में इतना शिविर रखने का कारण क्या होगा इनका। 100-150 लोग आए, बहुत मिनिमम चार्ज के ऊपर लगभग 5.5-6 लाख का खर्चा किया। मैंने भाई जी को बोला कि भाई जी इतना तो लोग देंगे भी नहीं चार्ज, क्योंकि हम अपने जेब से पैसे निकालने से पहले 100 बार सोचते हैं, पहली बार हो रहा है। बोला भाई जी मैं ठीक हुआ हूँ, मेरे 50 लाख भी चले जाते तो मैं ठीक नहीं होने वाला था, इसमें अगर मेरा 2 लाख खर्च हो भी जाता है तो मुझे ये सेवा कार्य में 2 लाख लगाने हैं। हुआ भी ऐसा, पहली शिविर लगी, 1-2 लाख और खर्च कर दिए। लोगों के 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार ऐसी फीस रखते थे। उस फीस में जो खर्चा है वो नहीं निकलने के बावजूद भी लगातार बैक टू बैक 3 शिविरें करवाई। लास्ट अभी लगभग 2-4 महीने हुए, तो उन दौरान भी लास्ट शिविर हुई। अपना पैसा जो सेवा कार्य में जाएगा तो 1000 गुना वापस लौट के आता है। इसीलिए जब भोजन थोड़ा छोड़ते हैं तो स्वास्थ्य ही प्रकट होता है, पेट स्वस्थ रहता है, भोजन छोड़ते हैं तो, और पैसा छोड़ते हैं तो तनाव कम होता है। अगर पैसा अच्छे कार्यों में चला भी जाता है तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, मुख्य शर्त है अच्छे कार्यों में आपका चीज़ें जाएं। शिविर का जो शेड्यूल था, सुबह उठकर सादे पानी का एनिमा लेना पेट की सफाई के लिए। पेट सफाई हम करते हैं अच्छे आंवला जूस पीकर, या फिर कोई ऐसे लेक्सेटिव पीकर, त्रिफला पीकर, हरड़े हिमेज खाकर पेट की सफाई करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। यहाँ आप जो एनडीएस में जुड़े हैं, एनडीएस में पेट की सफाई के लिए कोई विशेष प्रकार का खाना पीना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सुबह उठकर एक सादे पानी का पोट आता है 1.5 लीटर का, प्लास्टिक की बोतल, वो सारी चीज़ें यहाँ गाइडेंस दिया जाता है। हमारी सुमन बहन और सतीश भाई, जिन्हों का लाखों का खर्च दवाखाने में बचा है, वो यहाँ उचाना मंडी में ये सेंटर खोलने का आशय एक ही है। यहाँ आप अगर समझने आएंगे 10 मिनट आधा घंटा अपना समय लेकर, तो भी यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आप आओ, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर आपको रहना है पूरे दिन भर के लिए सुबह से लेकर शाम तक, तो आपको कुछ मिनिमम चार्जेस के ऊपर खाना पीना और ये एनिमा करना, उनका नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि इनका खर्चा भी ना लगे, वो भी हमें ध्यान देना है कि उनकी जेब से हमारे पीछे खर्च ना हो जाए। लाइटिंग है, सुविधाएं जो भी दे के रखी है, वो बहुत मिनिमम चार्जेस में आपका ये चीज़ें जानने को भी मिलेगी, अनुभव करने को भी मिलेगी। आप जो ये देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जिनको कोलोन क्लींजिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, CCI, संजीवनी पात्र कहा जाता है एनडीएस की भाषा में,
जिन्होंने भी मेडिकल लाइन में गए हैं तो इनको एनिमा के नाम से जाना जाता है, जबकि आयुर्वेद में किसी ने अगर पंचकर्म करवाया है तो इनको बस्ती कहा जाता है। बस्ती मतलब बड़ी आंत की पेट की सफाई के लिए उपयोग में लिया गया एक यंत्र, एक प्रक्रिया। तो ये बस्ती प्रक्रिया हमें अपने आप सेल्फ करनी है। ऐसा समय ना आ जाए कि खुद कर भी ना पाए। अभी तो चलते फिरते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये करना बिल्कुल एकदम सरल और सहज है। सादे पानी का एनिमा पोट भरा, जो हम नहाने के लिए पानी यूज करते हैं वही इस बोतल में आपको भर लेना है। सादा पानी भर लिया, टॉयलेट के ऊपर 4 फीट हाइट के ऊपर टांग दिया। लगभग आप जहाँ टॉयलेट सीट, इंग्लिश टॉयलेट सीट ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ अपनी बाजू की दीवार के ऊपर ये बोतल को टांग लेना है। और यहाँ आखिर के हिस्से में आउटलेट से जो ये 6 फीट की नली आप देख रहे हो, वो 6 फीट की नली के आखिर के हिस्से में कोक जॉइंट कर देना है। छोटा सा कोक है प्लास्टिक का, बहुत मजबूत है, टूटेगा भी नहीं। और लास्ट में 12 इंच की एक रिफिल, जिनको हम कैथेटर पाइप बोलते हैं, वो कैथेटर पाइप को लास्ट के हिस्से में जोड़ देना है। तो आपका ये CCI कोलोन क्लींजिंग एपरेटस रेडी हो गया यूज करने के लिए। अब आपको इनको कैथेटर पाइप के लास्ट वाले हिस्से में 4 या 6 इंच का जो हिस्सा है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हाइट के ऊपर आप टॉयलेट सीट पर बैठे हैं तो 4 या 5 फीट हाइट के ऊपर इनको रख देना है। खिल्ली, स्क्रू या कुछ भी लगा के या स्टिकर लगा के भी इसको बोतल को ऊपर रख देना है। इसमें सादा पानी भरना है, कोक थोड़ा सा ऑन करके उससे थोड़ा पानी नीचे बहा देना है। जब पानी निकल जाएगा तो आप सभी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, पहले एयर निकालना जरूरी होता है, तो एयर निकल जाएगी। अब एयर निकल जाने के बाद आप जो पोजीशंस देख रहे हैं पोस्टर में, वो पोजीशन के अनुसार हम अलग अलग रीति से भी कर सकते हैं। लेट कर सकते हैं, दाईं करवट, बाईं करवट, लेट कर भी, बड़ा बाथरूम है तो कर सकते हैं। वरना हमें क्या करना है, टॉयलेट सीट के ऊपर सिंपल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाना है। और ये जो नली का हिस्सा है वो मल मार्ग में, जहां से हमारा शरीर का गंद कचरा निकलता है, वो मल मार्ग में 4 या 6 इंच रिफिल अंदर डाल देनी है एयर निकालने के बाद। अब कोक जो बंद है ऑफ कंडीशन में है, हमको ऑन कंडीशन करना है। ऑन कंडीशन के बाद पानी सारा हमारी बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत एकदम से साफ होना शुरू हो जाएगी। लगभग बोतल में 1.5 लीटर पानी है। अब आपको जितना भी पानी आप ले सको पेट के अंदर आराम से उतना लेना है। कोई जबरदस्ती करनी नहीं है कि पूरा बोतल का पानी चढ़ा ले। जितना भी आराम से जाए उतना जाने देना है। लेटे लेटे ज्यादा जाएगा, बैठे बैठे कम जाएगा। थोड़ा सा पानी चला गया, थोड़ा प्रेशर बना। प्रेशर बनने के बाद इस नली को आप निकाल दो और टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ जाओ। गया हुआ पानी होल्ड करना है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी हो पाए। अगर होल्ड नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, पानी को रिलीज कर दो, आराम से हो जाएगा। रिलीज नहीं करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो उनके साथ साथ जैसे बर्तन में बहनें बर्तन की सफाई करती है तो क्या करती है, बाहर से कम साफ करती है, अंदर से ज्यादा साफ करती है। हमारा शरीर रूपी बर्तन हमने अंदर से कभी साफ नहीं किया, बाहर से साबुन, शैम्पून ये सब लगा के घीस के बहुत साफ किया, लेकिन इनसे स्वास्थ्य मिला नहीं। तब ये बर्तन, ये इंस्ट्रूमेंट आपकी आंतों की अंदरूनी सफाई करेगा। अब जब जैसे ही पानी चला गया आधा लीटर, वो पानी नीचे आएगा, तब आपके बड़ी आंत में फंसे हुए लिक्विड, सॉलिड और गैस्ट्रिक 3 प्रकार के कचरे को वो पानी के साथ बाहर धकेलेगा। तो ये प्रयोग एक हो गया आपका खत्म। नली निकाल ली, सारा पानी बह गया। ऐसे एक प्रयोग से काम बनने वाला नहीं है। कम से कम गुनगुना पानी डालना है। हल्का सा, अभी ठंडी का मौसम है तो गुनगुना पानी प्रयोग में ले सकते हैं। गर्मियों में कोई गुनगुने पानी की आवश्यकता
नहीं है। तो इस हिसाब से कम 8 से 10 प्रयोग सुबह सुबह कर लेने हैं। कितने प्रयोग? 8 से 10 प्रयोग। अभी थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हो, कोई बात नहीं। हमारा YouTube चैनल डिवाइन, एक ही दिन में 8 से 10 प्रयोग। सुबह सुबह जाओ, 8-10 प्रयोग करके 20 मिनट के बाद टॉयलेट से बाहर निकलो, एक ही बार में 8 से 10 प्रयोग आपने कर लिए। अब थोड़ा सा अभी जानकारी और चाहिए, तो आप सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, YouTube यूज़ करते हैं, तो अपनी YouTube के ऊपर हमारे निर्भय भाई या कोई दूसरे लोग, और यहाँ की उचाना की भी एक YouTube चैनल है डिवाइन लाइफस्टाइल उचाना, और एक चैनल है डिवाइन लाइफस्टाइल NDS। 2 चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी जेब के ऊपर भार देना नहीं है, बिना पैसों के आप ठीक हो जाओ, यही हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि इसमें इतनी जानकारियां दी गई है, तो घर बैठे बैठे लेटे लेटे आप सारी वीडियो देखते रहो, बड़ी बड़ी बीमारियां कट जाएंगी ये प्रयोग से। बस इतना आपने सीख लिया काफी है। इसको कहेंगे एनिमा प्रयोग, संजीवनी प्रयोग। ये प्रयोग मुर्दे लोगों को भी खड़ा कर देता है। आप YouTube पे देखोगे 103 साल के बूढ़े फिर से नया जीवन मिलने लगा है। हमने पिछले 8 साल में 7-8 लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन देखे हैं, और फिर बहुत ढेर सारी दुआएं देते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, ढेर सारा सम्मान देते हैं। एक्चुअल में इतने सम्मान के और प्यार के हम लायक भी नहीं हैं, लेकिन ये प्रथा लोगों को सिखाई, लोगों ने की, लोगों का स्वास्थ्य ही ठीक हुआ, तो दुआएं मांगनी ना पड़ी, दुआएं अपने आप मिल गई। तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में पहले प्रयोग करो और आप ठीक हो जाओ तो दूसरे लोगों को कहो, यही हमारी गुरु दक्षिणा रहेगी, क्योंकि अच्छी बात आप फैलाओ। अब एनिमा प्रयोग सुबह भी करो, दोपहर भी करो और शाम को भी करो। अगर किसी नौकरी वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, 3 बार वक्त नहीं मिलता है, तो सुबह उठकर भी वक्त मिलेगा और रात को सोने से पहले वक्त मिलेगा। तो एटलीस्ट 2 बार तो आपको एनिमा करना ही करना है। हो सकता है अगर कोई घर में ही बैठा हुआ है बीमारी के कारण, तो वो शुरुआत के दिनों में 4-5 बार भी टॉयलेट की विजिट करने जाएं, कर ले, तो उनको स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो इतना सरल सहज प्रयोग एनिमा प्रयोग आपको करना है। 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे थोड़ा अनईजी फील होगा, 4-5वीं बार से मजा आने लगेगा, पेट खाली होना शुरू हो जाएगा। बीमारी का इलाज है सफाई। बीमारी का इलाज क्या है? सफाई है। बीमारी को भगाने का प्रयास करना नहीं है। अंधियारा है, 3 बल्ब जला दिए, उजाला अंधियारा काटता है। अंधेरे को उलेचने से, बाहर निकालने से अंधेरा निकलेगा नहीं। जहाँ गंद पड़ी है वहाँ बीमारी होगी, जहाँ गंदगी हटेगी वहाँ अपने आप ही बीमारियां भागने लगेगी। यहाँ बैठे हुए कितने सारे लोगों के शुगर ठीक हुए हैं, किसी का बीपी ठीक हुआ है, किसी का वजन कम हुआ है, किसी का थायराइड अस्थमा ठीक हुआ है, और वो भी पाई पैसे के खर्चे के बिना है। हमारा एक छोटा सा गांव है, गांव में बड़े बड़े डॉक्टर, जितने डॉक्टर बड़े उतनी फीस बड़ी। हमें लगता है कि 500 रुपए विजिट लेने वाला डॉक्टर ज्यादा काम नहीं करता, 2000 जिनकी विजिट है वो हमारे लिए काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुफ्त में भी आप अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, ये लगातार एनिमा प्रयोग, कम से कम बीमारी न छूटे। चलो मानो कि किसी को कैंसर की बीमारी आ गई, तो कैंसर की बीमारी छूटने में 8 महीने भी लगेंगे, ठीक है, तो 8 महीने लगातार कर लो। किसी को बीपी शुगर है तो 15 दिन में छूट जाएगी, तो 15 दिन कर लो। किसी को स्किन का इश्यू है 3 महीने में जाएगा, तो 3 महीने कर लो। मतलब अपनी बीमारी के हिसाब से ये करना है। इनकी कोई साइड इफेक्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें दवाई नहीं है। दवाइयाँ साइड इफेक्ट देगी, हमें तो सिंपल सादा पानी प्रयोग में लाना है। इसीलिए खुशी खुशी 1 डब्बा खत्म हो जाए, दूसरा डब्बा भर लो, दूसरा डब्बा खत्म हो जाए तो
लगातार उसी समय तीसरा डब्बा भर लो। 3 डिब्बे 1.5 लीटर के, कुल मिला के 4.5 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके आंतों में जाने दो। और ये प्रक्रिया शुरुआत में लगेगी कि हमें तो इतना समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर आपको डॉक्टर की हॉस्पिटलों में 2-2 घंटे लाइन में बैठने को टाइम मिलेगा, आपको पूरा दिन टाइम मिलेगा। उधर रिपोर्ट करवाने में ही शाम हो जाती है। उसका रिपोर्ट करवाओ, इनका रिपोर्ट करवाओ, 500, 1000, 5000 तक के रिपोर्ट करवाने का टाइम हम निकाल लेते हैं। एनीमा करने का टाइम निकालना पड़ेगा आपको 15 मिनट, आधा घंटा। तो सुबह अपने आप हॉस्पिटल ना दवाखाने में जाना है, सुबह कर लिया, रात को सोने से पहले कर लिया। जो लोग ठीक चल रहे हैं, जिनको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, वो लोग भी मैं तो कहूँगा 15 दिन कर लो एनीमा का प्रयोग, क्योंकि आते जितनी साफ होगी दिमाग भी एकदम से ज़्यादा काम करने लगेगा। ये सिर्फ पेट की गंदगी नहीं हटाता, इनके साथ साथ उनके लगभग 71 बेनिफिट्स हैं। तेज दिमाग भी करता है, मेमोरी पावर भी बढ़ाता है, आगे आने वाली बीमारियों को हटा देता है। अभी 6 महीने के बाद आने वाली है तो इनको भी हटाएगा। मतलब ये नेचुरल प्रयोग है, उसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं कि मैं तो ठीक चल रहा हूँ, मैं तो भाग रहा हूँ, मैं तो अपने स्वजन के साथ आया हुआ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ऐसे लोग भी ये सादे पानी का एनीमा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा। अगर पेट में कूड़ा रहेगा तो कीड़ा पनपेगा, बीमारियां, मलेरिया होगा, डेंगू होगा या चिकनगुनिया होगा। लेकिन कूड़ा ही नहीं बचेगा तो वहाँ कीड़ा आएगा नहीं। तो ये शरीर के कूड़े को बाहर फेंकने का सरल, सहज और ऋषि परंपरा से प्रमाणित ये मार्ग है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आज डॉक्टर आ गया आपके सामने और आज ये डिब्बा बता दिया। पहले के जमाने में ऐसे डिब्बे नहीं थे, विज्ञान इतना आगे बढ़ा हुआ नहीं था। क्रिया बोलते थे तो वो आप सभी जानते होंगे, आप रामदेव बाबा के काफी सारे वीडियो भी देखे होंगे। पेट घुमाना, पहले पानी अंदर पेट में भर के वो पपीते की डंडी का प्रयोग करते थे या फिर बांस की नली का प्रयोग करते थे। तालाब में बैठकर मूल बंद लगाकर पानी वैक्यूम से खींच लेते थे। इतनी अब हमारे में ताकत बची नहीं है, ना हम योग के मास्टर हैं। तो हमें पानी खींचने के बदले ये पानी धकेलने का काम करता है। खींच नहीं सकते तो चलो धकेल दो, अंदर डाल दो पानी। पानी डालकर थोड़ा सा पेट में ऐसे राउंड में मसाज भी कर सकते हैं, थोड़ा झुक भी सकते हैं, थोड़ा बाहर जाके टहल भी सकते हैं, बाद में आके पानी निकालो तो बढ़िया। आप जैसे ही साफ हो जाएगी आप मिरेकल्स देखेंगे। मिरेकल्स हमारे यहाँ उचाना में आए या उधर मोहाली में आए, 2 या तीसरे दिन से किसी को शुगर की दवाइयाँ, खास करके टाइप 2 डायबिटीज, उनको लेनी पड़ती नहीं है, बंद करवाना पड़ता है। बीपी की गोली तीसरे दिन से बंद करवानी पड़ती है। कोई लोगों को तो दूसरे दिन से ही बंद करवा देते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग भी करते हैं, बीपी शुगर के मशीन से चेक भी करते हैं। तो इस प्रकार से बीपी शुगर 20 साल से भी नहीं जाता है, वो आपको चुटकी बजाते चला जाता है। पेट जिनका बड़ा हुआ है और कम नहीं हो रहा है तो एकदम सिमेट्रिकल बॉडी हो जाता है, छाती आगे रहती है, पेट पीछे रहता है। हाँ? और हम क्या करते हैं, खा कर माल पौवा मुआ जो भी यहाँ पकवान, खास करके हरियाणा वासियों के लिए दूध दही तो खजाना है। यहाँ लस्सियाँ बड़ी बड़ी गिलास भर भर के पीना, तो इनसे सेहत नहीं बढ़ती, पेट बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, घुटनों का दर्द भी आ सकता है। हम जिनको सेहत मान रहे हैं एक्चुअल में वो सेहत नहीं है। जो गाय के पेट से आ रहा है, भैंस के पेट से आ रहा है, वो भैंस के बच्चे के लिए, गाय के बच्चे के लिए आ रहा है। हमारे बच्चे पल रहे हैं उनके पीछे पीछे। तो फिर हम कहते हैं डॉक्टर साहब इनको खांसी हो गई, इनको सर्दी हो गई, इनको कफ बहुत निकल रहा है मेरे बेटे को। बहनें, माताएं 15-15 दिन में डॉक्टर के पास जाकर बैठती है, समझ नहीं पाती कि इनको भैंस का दूध नहीं पिलाना है। वायु, पित्त और कफ तीनों चीजें बढ़ा रहा है बच्चों के पेट में। बच्चे को तो माँ का दूध भी 6 महीना साल भर भी पीते हैं, कुदरत वो भी छीन लेती है, दूध हटा देती है। 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद कुदरत माँ का दूध भी हटा देती है कि अब वो खाने लायक बन गया है।
तो माँ का दूध तो जरूरी नहीं, तो गाय का दूध कैसे जरूरी है? तो कुछ हम गलत भ्रांतियों के कारण भी बीमार हैं। इसलिए अब यहाँ आए हो तो यहाँ से तो संकल्प करके जाओ कि आपकी बीमारी और गोलियां छोड़नी है तो दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, वो कुछ भी खाना पीना है या नहीं है? नहीं है। बाकी ये जाना होगा कि जब जाते हो तो ये गोली लो और इनके पीछे दूध के पीने के बाद आपको गोली, क्योंकि गोलियां आपको जीवन भर खानी है। यहाँ दवाइयाँ छुड़ाई जाती है, दवाइयाँ छुड़ाई भी नहीं जाती, दवाइयाँ छूट जाती है? सुमन बेन की 18 गोलियां छूट गई। ये शालिनी बहन का इंजेक्शन लेके आई थी हैदराबाद से इंसुलिन का, तो वो भी छूट गया 28 दिनों में। दूसरे तीसरे दिन से इंसुलिन भी लेना बंद हो गया। 600 डायबिटीज 160 आ गई आज। मैंने कहा चलो आप भी चलो तो लोगों को थोड़ा बताना कि भाई नहीं, ये सही में काम कर रहा है अच्छे तरीके से। तो हार्ट में 4 स्टंट डले हैं, दिमाग में क्लोटेज आ गया था, फिर पेट में हेवी कॉन्स्टिपेशन, घुटना, हेवी वेट 85। ऐसे पहले दिन आए तो हाथी की तरह झूलते थे। हमारी 2 बहनों को तो दोनों साइड से पकड़ के रखा कि भाई ये गिर जाएंगी तो हैदराबाद पहुंचाना कठिन हो जाएगा इनको। ऐसे बहुत बारीकी से संभालना पड़ा। अब अगर गलती से भी कोई उनको छुए तो बोलते हैं डोंट टच मी, मुझे टच ना करो, मैं अपने आप में कैपेबल हूँ चलने के लिए। 10-15 मिनट बैठना संभव नहीं था। आज हमने कहा कि 4 घंटे की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। गाड़ी में आराम से बैठे बैठे यहाँ तक पहुँच गई। मुझे थोड़ा डर था कि 4 घंटे इनको बिठाना भी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां लेकर, बीमारियों का बोझ लेकर वो चल रही थी। आज वो एकदम हैप्पी है, हेल्दी है और वो सेवा के बिना रह नहीं सकती। वहाँ भी सबको बताती रहती है ऐसे ऐसे करो। आपको वंडर लगेगा, आप यहाँ बैठे हैं ना, इनमें से मुझे लगता है किसी को भी इनको जितनी बीमारियां हैं उतनी बीमारियां नहीं है। वो सारी बीमारियों में उन्होंने एक्सट्रीम लेवल के ऊपर साधना की है 28 दिन में। 28 दिन में 10 दिन के करीब उन्होंने निर्जला उपवास रखा। क्या रखा? निर्जला उपवास मतलब न खाना न पीना, पानी भी पीना नहीं है। देखो जो हमारे पास ज्यादा बीमारियां लेकर आते हैं ना, उनको हम ज्यादा मेहनत करवाते हैं। क्या मेहनत करवाते हैं? यूं तो कहते हैं मेहनत बंद करवा देते। खाने में भी मेहनत लगती है तो खाने की मेहनत भी हटा देते हैं और सिर्फ 10 दिन उनको खाने पीने को बंद किया। और ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट अगर आप करने के लिए राजी नहीं हो, मुझे ये नहीं करना है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो हम किसी को निर्जला उपवास नहीं करवाते। अगर गलती से निर्जला उपवास करवा भी लिया तो उनकी सेहत खराब हो सकती है, सुधरेगी नहीं। तो आधा अधूरा सुनकर भी करने नहीं लगना। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब की ये बातें आधी अच्छी लगी आधी बुरी लगी, तो ऐसे में नहीं कहता आधी बातों से आप आगे बढ़े। इन्होंने 10 दिन निर्जला, 10 दिन लगभग करीबन जूस के ऊपर रही, ओनली जूस, और 7-8 दिन उन्होंने कच्चा खाया क्योंकि दांत भी पूरे हिल रहे हैं, चबाया भी नहीं जा रहा है। इतनी मल्टी डिफेक्टेड लेडी जो 50 साल की हैं लेकिन 90 साल की भी बुढ़िया ऐसी नहीं होती, इतनी बीमारियां लेकर आई। मैंने कहा इनका महीना खत्म हो जाए तो घर वापस भेज दे। वो बोली मेरे को 3 महीना रुकना है। मैंने कहा ये इनको 3 महीने कैसे रुकेंगे, हम भी उल्टा टेंशन में रहेंगे। 5 तारीख को रवाना हो रही है 1 महीना खत्म करके। बोला सर नाउ आई एम ओके, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं अपनी बीमारियों। मैं आपको बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हम ठान लेते हैं, पक्का इरादा कर लेते हैं, मजबूत वादा अपने आप से कर लेते हैं, तो हर बीमारी को काटना, अपना स्वास्थ्य अपने ही हाथों में है। किसी के पास पैर फैलाने की, हाथ फैलाने की, सर टिकाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही बलवान हो, शक्तिशाली हो। बस अपनी शक्तियों को जागृत करना है, अपने आहार के ऊपर संयम धारण करना है। वो भी कितने? 3 महीने, 6 महीने, ज्यादा नहीं। एक बार ठीक हो जाओ, बाद में पूड़ी पकौड़ी चाट कुछ भी खाना है, छुट्टी है, कोई मना
नहीं है पानी पूरी खाओ या मसाले डोसे खाओ या फिर सरसों का साग और मक्के की रोटी दबाते रहो, मक्खन भी कभी कभार ले लिया, लेकिन तब तक न खाओ जब तक हम ठीक ना हो जाए। और सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बार खाओ, कितनी बार? ठीक होने के बाद एक बार पका हुआ वो बाजरे का रोटला है या फिर मक्के की रोटी है, खास करके गेहूं का प्रयोग घर में ना करो। ज़्यादातर लोग छाती में ब्लॉक आ गया, कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, जितने भी घुटनों के दर्द आ गए, सारे के सारे गेहूं की चिकनाहट, ग्लू कहा जाता है, उनसे ही मैदा बनता है। तो गेहूं का प्रयोग, गेहूं की रोटियां मीठी होती है, अच्छी लगती है, लेकिन गेहूं की रोटियां हमें बीमार कर रही है, तो उनसे हट जाइए। और ख़ास करके जहाँ बहन बता रही थी, सुमन बहन, कि ज़्यादातर जिन्होंने भी फॉर्म भरा है शिविर में आने के लिए, उसको घुटनों के दर्द ज़्यादा है। अगर हमें दूध दही में कैल्शियम मिल जाता तो घुटनों के दर्द गांव वालों को होते ही नहीं, लेकिन मैं जहाँ जहाँ गाँव में घूमता हूँ ना, वहाँ घुटनों के मरीज ज़्यादा है। खास करके वायु बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, दूध दही से यूरिक एसिड बहुत सारा होता है उनके अंदर, और अनाज और दालों में यूरिक एसिड होता है। जब तक जवान हैं, 25 साल के हैं हम, 25 साल तक आप अनाज दालें खाओ, ठीक है। 25 साल के बाद हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। शरीर का 5 फीट, 5.5 फीट या 6 फीट हो गए, अब हमें 10 फीट तक पहुंचना नहीं, हमारा शरीर का ग्रोथ हो चुका है। अब प्रोटीन खाएंगे, अनाज दालें खाएंगे, दूध खाएंगे, तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी। तो फिर हमें अनाज से थोड़ा बिछड़ना पड़ेगा। जिनको गारंटी के साथ ठीक होना है कि मैं आज यहाँ आया हूँ, मुझे गारंटी के साथ ठीक होना ही है, तो वो कंपलसरी ये प्रयोग करना शुरू कर दें। दूसरा, अनाज दालों का सेवन बंद कर दें। तीसरा, दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ दें। अगर ये 3 मंत्र आप अपना लेंगे तो आप बस खुशी खुशी, आपके चेहरे पर मुस्कान होंगी, गोलियां छूट जाएंगी। तो खाना क्या है? अनाज दालें भी छीन ली, दूध दही भी छीन लिया, तो डॉक्टर साहब तो भूखे मार देंगे। लेकिन हमें 4 मास का वनवास करना है। कितने? 4 मास का वनवास में जैसे चले गए राम जी, चले गए थे 14 साल तक, कंदमूल, जूठे बेर वह खाकर ही चलाए थे। हमें ऐसा कैसे कितने दिन करना है? 120 दिन। 120 दिन कर लिया, सेहत में सुधार आ ही गया, कैंसर भी रिवर्स हो जाएगा। खाना क्या है? चूल्हे पे चढ़ने वाली कोई भी चीज खानी पीनी नहीं है। चूल्हे को सातम, जन्माष्टमी के दिन या सातम के दिन हम बंद रखते हैं, एक दिन चूल्हा बंद कर देते हैं। बहनें बेचारी आज़ादी महसूस करती है कि एक दिन तो चूल्हा बंद हुआ। पुरुष लोगों ने बहनों को दासी बनाकर, नौकरानी बनाकर चूल्हे पे बिठा दिया। बेचारी सुबह उठकर चूल्हा, दोपहर चूल्हा, शाम को चूल्हा है। चूल्हे पे भोजन भी जलता रहा, खुद भी जलती रही। अब अगर बहनों को भी आराम देना है तो हर घर, हर परिवार में एक बार का खाना हो जाए, वो भी खास करके शाम को, तो बहनें भी आज़ादी का अनुभव करेगी। दिन में भी भूख लगेगी हमें, तो दिन में गन्ना खा लो। हम रास्ते पे आ रहे थे, सतीश भाई बोले कि आप तो बहुत अच्छे मेहमान हैं, नहीं वरना मेहमान लोग आते हैं ना तो हमें चाय पिलाना, बटेटे पौवे बनाना, कुछ कुछ व्यंजन ऐसे बनाना, और मेहमान की आगता स्वागता में ही 1-2 घंटे चले जाते। मैंने कहा कि मेरे को गन्ना खिला दो। वो उसमें गन्ने का जूस भी अभी निकल नहीं रहा था, 1 घंटे के बाद। तो मैंने कहा गन्ना ले लो। उनके घर पे बैठ के गन्ना चूस लिया। बोला ये मेहमान तो गजब के हैं, न कोई साफ सफाई, बर्तन कुछ भी नहीं। मतलब जितने भी हम नेचुरल हो सकते हैं उतना हमें होना है। ज़्यादा एप्पल भी खाने बैठ जाओ ना तो हम तो बहुत डेकोरेशन करते हैं। एप्पल को भी छोटे छोटे पीस काटते हैं, हम गार्निश करते हैं, उनके ऊपर कुछ अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं। कुछ भी करने की खाने के पीछे ज़रूरत नहीं है। भूख लगे तो टूट पड़ो खाने के ऊपर, लेकिन भगवान का बनाया हुआ खाना उनके ऊपर टूट पड़ो। इंसान का बनाया हुआ खाना जब तक बीमार है तब तक छोड़ दो।
जहाँ इंसान का हाथ लगा, आग लगी, तो हमारे बीमारी के ऊपर आग लगेगी, बीमारी बढ़ेगी। तो आग वाला खाना बंद करो। बीपी शुगर में तो 1 सप्ताह बंद कर देंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। कोई थायराइड है तो 3 महीना बंद करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी साधना का मार्ग है। ये 56 की छाती होती है, हम नहीं, हमारे मोदी जी कहते हैं गुजरात के कि सीना चौड़ा होना चाहिए कोई बड़ी चैलेंज लेने के लिए। कायर का काम नहीं है। जो जीभ के गुलाम हैं उनसे बात बनने वाली नहीं है। तो आप क्या क्या खा सकेंगे? पपीता, सेब, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, मटर, जो भी सीजनल आपको बाजार मंडी में जाओ और सामने रखा है सीजन का, सारा उठा के लेके आओ। पानी से सफाई कर दो। दोपहर 12 बजे तक, 11 या 12 बजे तक, जितने भी समय रह सको तब तक आपको खाना पीना नहीं है। सुबह खाना पीना बंद। जिनको हम निर्जला उपवास कहेंगे, निर्जला उपवास कम से कम 10 उठकर 6 घंटे 8 घंटे जितना रह पाओ उतना रह लो। उन दौरान सुबह उठकर ये एनिमा की सफाई कर लो। दोपहर में सलाद, सब्जियां, फल, उनका जूस, जो भी कुछ खाना है अपनी जरूरत के हिसाब से खाना है, टूट नहीं पड़ना है। क्योंकि ज्यादा बीमार लोगों के लिए खाना वर्जित है, और खाना उतना है जितना हमारे शरीर को भाड़ा मिल जाए खाने का, और वो भी सच्चा खाना। कच्चा खाना ही सच्चा खाना है। तो कच्चा खाना थोड़ा चबा चबा कर, दांत नहीं है तो जूस निकाल कर ऐसे पीते रहो। हरी पत्ती का जूस आप सभी के लिए बनाया है। पालक, पुदीना, धनिया, मीठी नीम, सहजन की पत्ती और तुलसी का पत्ता, बेल पत्ता, जो भी जितनी भी पत्तियां जानवर खा रहे हैं वो सारी पत्तियों को आंवले के साथ मिला दो। अभी वो आपने आंवला भी बाजार में देखा होगा, मिल रहा है ताजा आंवला। तो 3-4 महीने मिलेगा। तो फ्रेश आंवला अपने जूस में काट कर डाल दो, मिक्सर में हला दो, घिया डाल दो, घिया के साथ मिक्स कर सकते हो। और साथ में थोड़ा टेस्टी बनाना है तो अदरक, लेमन, सेंधा नमक भी 2 दाने डाल दिए तो चलेंगे। और थोड़ा सा फ्रूट का फ्लेवर लाना है तो उसमें अभी अमरूद आ रहे हैं तो अमरूद के 2 पीस थोड़ा टेस्ट लाने के लिए ग्रीन जूस में डाल सकते हो। इनको हरी पत्तियों का ग्रीन जूस कहा जाता है। आप सभी के लिए यहाँ सर्व किया जाएगा। बड़ा लिज्जतदार, मज़ेदार। आप 2 या 3 गिलास पी लो कम से कम। कितना? 2 या 3 गिलास। कब? जब हमारा निर्जला फास्टिंग खत्म हो जाए, टूट जाए। 6 घंटे हमने भूखे रह लिए, प्यासे रह लिए, तो उपवास के कारण हमारी बीमारियां, हमारा शरीर हमारी बीमारियों को खाना शुरू कर देता है। आप कहते हैं डॉक्टर साहब भूखा मार रहे हो आप। भूखा आप नहीं मर रहे हो, आपकी बीमारियां मरेगी। भूखा आप नहीं मरेंगे, आपकी बीमारियां मरेंगी। तो भूखा रहना, उपवास करना ये पद्धति का मुख्य आधार है। तब तक भूखे रहो जब तक बीमारियां ना हटे। बाद में सुबह सुबह एप्पल, अमरूद, आम की सीजन में 1 किलो आम भी खा लो, छुट्टी है। लेकिन सुबह सुबह चाय मत पियो। मेहमानों का स्वागत हम चाय से करते हैं। चाय एक महाजहर है। जहर नहीं है, क्या है? महाजहर है। मैं एक बार हरियाणा में आया था तो मैंने बताया कि दारू से ज्यादा चाय से खून खराब होता है। हमारा खून एकदम गंदा हो जाता है, 8 गुना ज्यादा गंदा हो जाता है। नॉनवेज खाने वाले लोगों से ज्यादा 8 गुना एसिड हमारे खून में मिलता है चाय पीने से। चाय की पत्ती, दूध और चीनी, ये 3 चीजें मिक्स हो जाती है तो इतना जहर, महाजहर बन जाता है। और हमें भी पता है एक बार ज्यादा हो जाती है तो गैस, एसिडिटी तो अपने आप अनुभव करते हैं हम लोग, छाती में जलन आ जाती है। तो ये सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। चाय फेफड़ों को कमज़ोर करेगा, दिमाग को कमज़ोर करेगा। पैरालाइज जो अटैक आते हैं ना, उसमें भी चाय काम करती है। शुगर हो या बीपी हो, सभी बीमारियों में चाय एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। लेकिन हम मेहमानों का स्वागत चाय से करेंगे। अगर गलती से वो मना भी करे तो हमें हर्ट होते हैं हम, कह रहे हमारे घर चाय नहीं पी उन्होंने, तो बोलेंगे हम आपके घर चाय पीने नहीं आएंगे, आपको तो पीनी पड़ेगी। तो आमने सामने एक दूसरों को जहर पिलाकर मारते हैं, बीमार करते हैं। क्योंकि ये एक दिन में मरने वाले नहीं है। चाय 20 साल तक पियो तब जाके हमारे आंतड़ियाँ खराब होंगी, दिमाग खराब होगा,
आदत पड़ जाएगी, व्यसन होगा, तो लंबे समय के बाद नुकसान कर रही है, इसलिए हम वो आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअल में चाय की चाहत हमें डुबो देती है, उसमें आप सभी जानते हैं टेनिन नाम का एक तत्व है नशाकारक, टेनिन, उनके साथ साथ पीन, ऑक्सिलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऐसे करके कुल मिला के 9 जहर होते हैं चाय के अंदर। तो हम तो खुशी खुशी पी रहे हैं, अब आदत भी लग गई है, छूटती भी नहीं है। तो सबसे बड़ी चैलेंज न्यू डाइट सिस्टम में अपनी आदतों को परिवर्तन करना है। जो थक जाते हैं ना, वो तो अपने आप कर लेते हैं फटाक से, चलो कर लिया, बात खत्म, 15 दिन में गोलियां बंद हो जाती है, तो फिर बाद में चाय के तरफ देखते भी नहीं है। रोटी सबसे खोटी, हम क्या कहते हैं, रोटी सबसे खोटी। रोटी को भी अपने, मैं तो 6 साल से नहीं देखी, नहीं खाई भी नहीं, हाँ? तो बिना अनाज के आज 6 साल से जी रहे हैं, किसी भी प्रकार का दाना शरीर में नहीं गया। हमारी पूरी टीम में जो भी बच्चे हैं हमारे साथ रहते हैं, वो भी दाना नहीं खाते कोई, किसी भी प्रकार का, सिर्फ पत्तियां, सब्जियां, फल और रात को कंदमूल, उसमें शकरकंद, मूली, गाजर, फिर आलू, इस टाइप के शकरकंदों को और जो कंदमूल को थोड़ा सा हल्का सा स्टीम करके खा लेते हैं। किसी के जीवन में नमक का भी इस्तेमाल नहीं, मसालों का भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए मैं 365 दिन ऐसे भाषण करता रहता हूँ माइक पकड़ के। कभी गला नहीं खराब होगा, कभी दिमाग नहीं चकराएगा, कभी कहना नहीं पड़ेगा कि आज मेरा मूड नहीं है लेक्चर करने का। हाँ, एक बात होती है, कई बार लेक्चर सुनते सुनते लोग तंग हो जाते हैं, हाँ कि साहब अब बस करो, आपके लेक्चर बहुत सुन लिए। मैं नहीं थकता, मतलब बिना अनाज के थकान लगेगी नहीं, बिना दूध के। मेरे घुटनों में, राइट नी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था 7-8 साल पहले, तब डॉक्टरों ने, मेडिकल डॉक्टर ने बोला था कि भाई 5 साल के बाद शायद चेंज भी करवाना पड़े, कैल्शियम की आपूर्ति है। अब दूध बंद कर दिया, पत्तियां खा रहे हूँ, कैल्शियम भी है और 8-10 किलोमीटर चला भी जाता है। अब हरियाणा वालों को मैं पीछे छोड़ दूंगा, दौड़ने में पीछे छोड़ दूंगा। हाँ, आप थोड़े मोटे हैं, लड़ाई करोगे तो मेरे ऊपर जीत पा लोगे, हैं, पछाड़ दोगे मेरे को, लेकिन दौड़ने में मैं आगे चला जाऊंगा, क्योंकि घुटनों में भी ताकत आ गई, हर एक जॉइंट्स में ताकत है, सभी चीजों के अंदर सुंदर परिणाम खुद के ऊपर है। अब हम थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप सब यहाँ सिर्फ बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल जीना पड़ेगा। ग्रीन जूस की अभी जो बात चल रही थी आप सभी के लिए, वो प्रसाद अमृत जूस, भगवान का प्रभु प्रसाद तैयार है, बड़े मजे से। सुमन बहन दूसरा गिलास लेने वाले हैं या एक गिलास से? हाँ, जितना मर्जी चाहे उतना पी सकते हो। तो बड़े मजे से उनका आप आस्वाद दीजिए, इनकी खातिरदारी और इनका जो शुभ आशय है आप सभी को सेहत देना, उसको आप पूर्ण करें। रोग, शोक और क्रोध, भय और वियोग, इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होने का सरल सहज जो मार्ग रामचरितमानस में बताया गया है, उस मार्ग के ऊपर हम चलेंगे तो अवश्य ही स्वास्थ्य प्राप्ति कर लेंगे। हम कहते हैं कि हम भगवान को तो मानते हैं, फिर भी दुखी क्यों? भगवान को मानने से हो सकता है कि आप दुखी हो सकते हो, लेकिन अगर आप भगवान की मानेंगे तो दुखी होने का कोई सवाल नहीं पैदा होगा। तो हम भगवान को मानने के बजाय भगवान की अब मानेंगे। हाँ, भगवान ने वनवास के दौरान जो खाया पिया, वो 14 साल हमें खाने पीने की जरूरत नहीं है, 4 महीने कर लेंगे तो बीमारी से निजात पा लेंगे। और यहाँ जो भी लोग आए हैं वो लोगों में से भी बीमारी से तो मुक्त हुए ही हैं। तो ये चीज़, ये प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम, नेचुरल डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा करने से आप अपनी बीमारियों से 100% मुक्त हो जाएंगे। हमारे रामविलास भाई प्रथम जींद में शुरुआत की, इन्होंने उचाना में शुरुआत की, तो पहले तो उनके 2-2 मिनट के प्रतिभाव हम आप सभी के बीच में साझा करेंगे। तो सतीश भाई को यहाँ इस प्रकार से सेंटर खोलने का कैसे अंदर से मोटिवेशन मिला, वो कुछ अपने शब्दों में वो बयां करेंगे। 2 साल पहले मेरी
युगल है जो सुमन देवी, वो काफ़ी बीमार रहती थी। मैं काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ उनको दिलवा रहा था और इशार का तो काफ़ी मतलब लंबे समय से इलाज चल रहा था उसका। तो मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था। और जींद में 2 साल पहले जब कैंप लगा ना, तो वो बोली सुमन जैसे आप लोग सुन के आए हो ना, आपको भी ऐसा लगा होगा कि कहीं ये तो झूठ तो नहीं बोल रहे। मेरे को भी ऐसा लगा भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ठीक कोई होता नहीं। मेरी मिसेज बोली मेरे को भाई मैं ऐसे ऐसे कैंप लग रहा है, जूस के फोटो दिखा रही थी मेरे को, ये जूस है और ये डाइट है, इससे ठीक हो जाऊंगी, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मैं बोला ऐसा नहीं होता, झूठ बोल रहे हैं, बाकी जाना तो चली जाओ। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, तो वो चली गई। मैं बोला उसको भाई कोई दवाई वगैरह बेचते होंगे, प्रोडक्ट बहुत आते हैं आजकल तो व्यापार है ये। तो ये गई तो इसने देखा जिग्नेश भाई जी ने, यहाँ तो इन्होंने कैंप लगाया था, सेवाएं कर रहे थे ये, कुछ भी वहाँ पे फ्रूट जूस के अलावा कुछ नहीं दिया। तो पहले दिन आई, वो बोली मैं बोला कुछ बेचा उन्होंने, वो बोली नहीं बेचा। माँ चलो कल बेचेंगे या आखिरी दिन बेचेंगे, कुछ तो काम है, ऐसे दवाई बिना तो ठीक होता ही नहीं। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज 2 साल से पूरा फॉलो कर रही है वो इसको अच्छे ढंग से, और बिल्कुल ठीक है। उसके घुटने चेंज करवाने बोल दिए डॉक्टर ने। कोई मेरे परिवार से आप पूछ सको, सभी मैं लोकल हूँ। अच्छा घुटने चेंज करने के लिए बोलते डॉक्टर ने, और वो घुटने अब ठीक है, बाकी चल फिर लेती है, काफ़ी आराम है जी। और बाकी आपके सामने आप आंखों से देख लो। और तो चलो झूठ तो कोई भी बोले ना बोले, मैं बोल सकूं, लेकिन अब ठीक है। मैं तो यही चाहूँ जैसे आप लोग आए हो ना, देखो हम लोकल लोग हैं लेकिन हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। जो खान पान की विधि हम छोड़ते जा रहे हैं ना, हमें दोबारा से वही खाना हमें खाना है। जैसे पहले बड़े बूढ़े जो खाना खाते थे ना, उसके अंदर ताकत थी, लेकिन वो ताकत आज के फल फ्रूट में रह गई है। क्योंकि आज प्रकृति में सारा दूषित हो चुका है। अन्न अनाज, वैसे तो फल फ्रूट भी दूषित हो चुके हैं, लेकिन है ना जो अनाज है ना उससे तो काफ़ी ठीक है फल फ्रूट। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग इसको फॉलो करें। और अगर आप आना चाहो तो ये हर रोज़ सुमन कैंप लगाती है, ये सेवाएं कर रहे हैं हम। मतलब इसमें कोई ज़्यादा चार्ज वाली बात नहीं है। इसमें फीस भी एक नॉर्मल है, जैसे 800 रुपये लेती है एक बंदे का, सुबह से शाम तक का पूरा दिन की डाइट ये देती है। फल फ्रूट सारी हर रोज़ नई वैरायटी देती, सिखाती है फ्री में। आप सीख के चले जाओ, पूरे मतलब पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हो आप। एक महिला जैसे कोई लेडीज है, कोई खुद बीमार है, वो सीख गई ना फ्री में, और पूरे परिवार को ठीक रख सकती है। मैं तो ये यही कहना चाहूँगा। और जिग्नेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे कहने से एक बुलाव से चंडीगढ़ से आपके लिए आए हैं, कोई इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, कोई स्वाद नहीं, मैं गाड़ी का तेल जला के लेके आया हूँ। ये सेवाएं हैं। चलो मैं ये भी सोच रहा हूँ भाई लोग हमें जैसे आप ठीक होंगे तो दुआएं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हम शादी करते हैं तो ऐसा लगता है कि रोटी बनाने वाली घर में आ गई, लेकिन रोटी बनाते बनाते फिर पति उनकी सेवा में लग जाते हैं। उनको ठीक करने के लिए पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी, हॉस्पिटल के चक्कर, और फिर वो पछताता भी है कि ये शादी के लड्डू न खाए होते तो अच्छा होता। तो ये हालत आज हर घर की कहानी है। तो बहनें जो जिनके दवाइयों में पैसे खर्च हो रहे हैं, चलो पैसे की भगवान की कृपा से मेहरबानी है तो चलो कोई लाखों रुपए खर्च करने में भी पीछे नहीं हटते, लेकिन खामखा ऐसा पैसा बर्बाद करने की क्या आवश्यकता। कोई धर्मशाला में क्या कुछ अच्छी जगहों पर कहीं सेवा में काम में आ जाए, वहाँ पैसे दे दो। क्यों भाई वहाँ दवाइयों के पीछे आप डाल रहे हो। तो आप बिल्कुल ही, चलो आज जो भी बहनें माताएं हैं, इनके पति साथ में नहीं होंगे तो खुद समझ कर भी कर लें तो भी ठीक हो सकती है, और अच्छे तरीके से परिवार का पैसा बचा सकती है। पैसा बचाना तो दूसरी बात है, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक जो चिल्लाती हैं तो पति भी थक जाते हैं कई बार कि भाई इनका तो कभी दर्द और बीमारी गई ही नहीं है। तो वो खुद ही बीमारी और रोगी की तरह रहकर पति भी तंग हो जाते हैं कि ये एक प्रकार की खुद ही बीमारी बन गई है। सब पूरा घर फिर धीरे धीरे करके बीमार होने लगता है। तो बेहतर यही है कि हम थोड़े अपनी आदतों को बदल ले, चाय के बदले ग्रीन जूस पीना शुरू कर दे। लेकिन हम विजेता तभी तक नहीं बन पाते जब अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हर गृहिणियों को बीमारी से आज़ादी मिल सकती है, थोड़ा सा सुधर ले, थोड़ा सा जान ले। सुमन बहन 2 मिनट के लिए आप अपना खड़े होकर सुना दो, चलेगा। ओम शांति। सभी को नमस्कार। मैं आप सबकी छोटी बहन लगाओ, बेटी लगाओ, कुछ भी लगाओ, मेरा लक्ष्य भी यही है कि
मैं ठीक हुई हूँ तो सभी ठीक हो जाएं, इसलिए ये फ्री कैंप रखा है आप सभी के लिए, ताकि इसका लाभ लें। देखो इतनी सुबह धुंध पड़ रही थी, फिर भी देखो डॉक्टर साहब भी आए हैं ना इतनी दूर से। तो अभी जो मेरे युगल बता ही रहे थे कि मैं कितनी बीमार थी, आप सभी ने सुना ही होगा। तो आज आप देख भी रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे घुटने में कोई दिक्कत थी? मैं ऐसे चल फिर रही हूँ। मेरा ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे डॉक्टर 2 साल से, भी घुटने बिल्कुल चेंज होंगे आपके। और ऐसा नहीं है अभी अभी 8 साल बाद दोबारा फिर होंगे, क्योंकि उम्र छोटी थी मेरी, इसलिए उन्होंने कहा कि 8 साल बाद दोबारा फिर सर्जरी होगी आपके घुटने में। तो देखो ये एनडीएस का कमाल ही है, अपने खाने पीने का कमाल ही है। बीमारियां भी ढेर सारी थी, कहाँ तो मैं बिल्कुल बेड पे थी और कहाँ अब मैं बेड पे जाने का ये सोचती हूँ कि कब मुझे वो जगह मिले जहाँ मैं थी पहले, थोड़ा सा रेस्ट के लिए टाइम। लेकिन वो नहीं है मेरे पास अब। सुबह जल्दी उठना और देर से सोना, यही है दिनचर्या, सारे दिन यही रहती है। कोई थकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीपी शुगर थायराइड अस्थमा सोराइसिस कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई हार्ट की दवाई नहीं लेती मैं अब। 2 साल हो गए कंप्लीट, नवंबर में 2 साल हो गए मुझे। और इसी लक्ष्य के साथ आप सभी को बुलाया है, ताकि आप भी इसका लाभ लें, आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें। और जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। अब भी देखो डॉक्टर साहब जयपुर जाने वाले थे, फिर भी आपकी दुआओं का लगा लो या हमारे संकल्प का लगा लो कि डॉक्टर साहब यहाँ आज पहुँच गए। नहीं तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। हम भी ये हो गई थी, हमें भी समस्या से हो गई थी थोड़ी सी, भाई डॉक्टर साहब भी नहीं आ रहे, अकेले कैसे संभाला जाएगा। लेकिन फिर भी परमात्मा ने सुनी, बाबा ने सुनी है आप सबके लिए। देखो डॉक्टर साहब इतनी दूर से आए हैं, आप ध्यान से सुनना। अब आप लोगों के लिए डाइट भी बन रही है। वो जो आप सभी ने जूस पिया है वो कैसा लगा सभी को? ये बिल्कुल आप आराम से पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जूस नहीं है, ये डिटॉक्स जूस है, ये अमृत जूस है, इम्यूनिटी जूस है, हेल्दी जूस है ये। इसी में आपकी हर बीमारी की दवाई छुपी है। और अभी जो डाइट बनाएंगे वो भी आप लोगों के लिए है, आप वो भी खाना और बताना फिर डॉक्टर साहब को भी कैसा है। और जब डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हो ना तो थोड़ा सा ऐसे घेरा मत बनाना उसके पास, क्योंकि वो भी कितना बोलेंगे। तो आप है ना अभी थोड़ी सी देर में डाइट के बाद आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर रखेंगे, जिसको जो पूछना है अलग से खड़े होके पूछ सकते हैं। वो अलग से अपने आप को बीमारियों के बारे में आपको बताएंगे और इलाज के बारे में बताएंगे। ओके, ओम शांति। यहाँ जो सेंटर चलाया जा रहा है, अगर आपको आधा घंटा समझने के लिए आना है और घर पे जाके खान पान और ये ग्रीन जूस सब कुछ अपने तरीके से बना लेना है, तो आपको 5 पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। गलती से ये भी मत सोच लेना कि डॉक्टर साहब अपनी ब्रांच बढ़ा के कुछ ना कुछ चलो इस गांव में व्यापार के लिए आगे। बिल्कुल 1% भी ये बिजनेस के साथ कोई कंसेप्ट जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आप यहाँ आते हैं, पूरा दिन रहते हैं, बिजली पानी खाना पीना और सारी बातों का एनर्जी पूरा दिन आपके लिए पीछे लगाएंगे, तो 700-800 रुपये कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। 5 दिन का भी 2-3 हजार में तो कैंसर तक की बीमारियों के बारे में जानकर फिर घर पे आराम से कर सकते हैं। मतलब इतना तो पेएबल होता है हर व्यक्ति के लिए। और हमेशा कोई भी चीज मुफ्त में हम ले लेते हैं तो कई बार इनका हम कीमत भी, उनकी वैल्यू भी नहीं जानते हैं कि भाई वहां तो मुफ्त में सारा चल रहा था। तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चीजें हम सामने से अपनी जेब से हल्के होते हैं ना, तो वो चीज की हम वैल्यू भी कर पाते हैं। इसलिए इतने नॉमिनल चार्ज इन्होंने रखे कि इनका सारा व्यवहार चल सके। तो इस तरीके से वो चाहे मेल हो फीमेल हो बच्चे हो बूढ़े हो, सभी लोग अपनी बीमारी से मुक्त हो रहे हैं। अब ये तो रहे आपके ऊंचा नाके। भारत का कोई भी प्रांत, कोई भी स्टेट छूटा हुआ नहीं है जहां से रोगी ठीक न हो रहे हों। सभी बीमारियां से मुक्त हो रहे हैं। अभी मैंने जो लेक्चर में शालिनी बहन के बारे में बताया था, शालिनी बहन का थोड़ा हिंदी वीक है, बीच बीच में इंग्लिश घुस जाता है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन बीमारी मैं थोड़ा बता देता हूँ, बाकी इनकी इंग्लिश की बातें समझ में भी ना आए किसी किसी को। उनको हार्ट में 4 स्टंट डले हैं, दिमाग में ब्रेन ब्लॉकेजेस आ गया था, फिर उनको
पैरालाइज हो चुके थे, थायराइड, शुगर 600 शुगर, 100-200 भी नहीं, आईसाइट पूरी एक तरफ से बिल्कुल बंद है, दूसरी तरफ आधा बचा है, आधी दिख रहे थे, ऑपरेशन दूसरी बार करवा लिया तो बिल्कुल अंधे हो जाते, दांत बिल्कुल ही काम नहीं करे पूरा, आपको सबको पता है डायबिटीज बढ़ने के बाद दांत भी कमजोर हो जाते हैं, चलना फिरना बिल्कुल बंद, बॉडी का वेट 85 के ऊपर, और अभी फिलहाल यहाँ 1 महीने में आई, एनडीएस किया, 10 दिन निर्जला उपवास किया, न खाना न पीना, 10 दिन जूस के ऊपर रही सिर्फ, और 5-7 दिन कच्चा खाया, सलाद चटनी। इसमें उनके जीवन में क्या प्रभाव आया है वो थोड़ा उनके शब्दों में ही हम जानेंगे। प्लीज शालिनी बेन, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। Hello, Haryana, people of Haryana, good morning. जोर से, जोर से. Yes, अभी green juice पिया ना? You should have good health. Sorry, strong health. So, my name is Shalini Reddy. I am from Hyderabad. I am a pure Telugu girl, and my phone number is 789-3641-388. And coming to disease, I have multiple disease. If I start from head to toe, I have disease. Why I tell this is, आपको एक ना तो एक तो होगा ये डिजीज में, कोई भी निरोगी नहीं है? You people have disease, no? Everybody has, but so many I had. So I was a school teacher, very busy in my life. I want to earn money to eat and to my children. This started me, always पीछे, पैसे के पीछे. अब फीस भरना है, खाना है, किराए भरना है. So like this, it has happened for me till my daughter reached to 8th class. Now मैं वो काम छोड़ना जरूर है, because she is 8th class and a girl, I should be a guardian to her. So I left the school and I was doing a small business, clothes, sari, घर को जाके I used to take in my scooty pack and sell them. I used to give EMI also, collection also. Like this it happened. Then slowly my daughter came to BTech and my son was in 8th class. Slowly after finishing her BTech, in the meanwhile, बहुत very मुश्किल से चला घर, क्योंकि मेरी इनकम चले गई और बिजनेस में उतना नहीं है. फिर मैं क्या करती, तो इससे पैसा लेके इससे देके ऐसे रोटेशनल करी, कैसे तो भी जीना है. मुझे एक ही है, मेरी बच्ची पढ़ना है, वो मेरी बहुत स्ट्रांग से मैं फिक्स कर ली. My daughter did her graduation in BTech and रास्ते में आके उन्हें बस में देखी, वहाँ गर्ल्स चाहिए, wanted, like this degree graduate. She just got down the bus, she went. ऐसा रोड पे एक 10-11 कंपनीज को गई वो बोर्ड देख के. Finally in one she is selected for 8,500 salary. And she called up, मम्मी पूरा नाइट शिफ्ट है, मैं ज्वाइन हूँ. Okay, no problem, we want money because another son was there for me. We have to give him studies. ऐसा I forgot myself, always tension. इससे, apart from this, my husband's harassment. He doesn't work, he doesn't earn money, but still he'll take responsibility of चिल्लाना. ऐसा हुआ. और I don't know, one day I was eating breakfast, suddenly the dosha fell down and my plate also fell down. मैंने सोचा what is this happened. Then slowly my hands started going cross and my mouth, I'm not, ऐसे बात करते थे. मेरी बच्चा और मेरी बच्ची ये क्या है मम्मी, मजाक उड़ रहे. मैं पहले ऐसे करते थे,
क्योंकि एज ए जोक इफ मम्मी बिकम्स लाइक दिस, वो जोक तो पक्का हो गए. Then they joined in the hospital at 12 o'clock. That was very big hospital. मैं हॉस्पिटल देख के बाबा बहुत खर्च लेगा, पैसे लेगा, चलो जाओ. फिर से मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को गई. माई लिस्ट वॉज 23rd. जब तक मैं एक 1.5 hour I was standing there. My daughter said, no, let us go here, it will not happen. सब हाउस सर्जन आके प्रश्न पूछ के गए थे. आई वॉज वेरी टायर्ड. देन अगेन आई वेंट टू दैट हॉस्पिटल. There they said, where did you go? I said like this, it is very mushkil to pay so much fees. It is a big hospital. They said, no, not a single NP will charge you. You just come and join here. Then, although I was good, nothing happened, I was good. Then they started, I was getting into the bottles. They were that they'll say no, they'll keep a stand and put bottles चढ़ता था. Then the midnight, I was feeling like going to toilet. Then I was not able to get up. ये क्या हुआ मुझे? Then I fell down. नीचे गिर गई. And I did of toilet and I was crying. What is this? I can't get up. My daughter was sleeping. From 3 days, she didn't have sleep. She was going for a new interview in Hyderabad from Vizag. So, doctor said, you're paralyzed and you have got brain stroke. Then I was crying. Why for me? I am a busy lady. I am a working lady. What happened to me? Then he said, your mind is not good. Finally, in being in ICU for 9 days, जनरल एक अलग रूम में रखने के लिए लेके गई. That room was getting cleaned, so I was sitting in the general room. Again, I went to my personal room. I said, no, I want general room. क्योंकि everybody are in that room diseased. Some people are paralyzed, some people are having brain stroke, some are heavy fever, motions, diarrhea. Then I thought, if so many people are suffering, am I only? मैं ही हूँ खुद है क्या? बहुत लोग हैं. ऐसा में जनरल में 21 days I was there. And I was running there. I got everyday physiotherapy, running, cycling, and all. I came home and I was good. For 7 years, I was good. Then again, I don't know why, suddenly I have gone through heart attack. Actually, I went to my eye treatment. It was just dropping tears. So डॉक्टर ने बोला आपका रेटिना डिटैच हो गया, सो ऑपरेशन करने पड़ेगा. तो मैं फर्स्ट लेज़र बोली, लेज़र कर दिया. फिर बाद में और तीन महीने के बाद सेम इट वाज लाइक वीपिंग टीयर्स. अगेन आई वेंट. देन ही सेड ज़रूर ऑपरेशन पड़ेगा. अब मेरी डॉटर बोली ओके कर दो, आंखें तो देख सकती ना अच्छे से. फिर करी, ऑपरेशन करी. 2,30,000 he has charged me. Agarwal, Dr. Agarwal is very famous in India. He is having throughout India. I don't know whether he has an Haryana or not. Then he said come for 3 days. 3 दिन को गए. 1 हफ्ता. Then 3 months, 6 months, 1 year. नहीं दिखता था. What happened, doctor? I cannot see. I am not able to see. बोले क्या हमारा कोशिश तो करी, आपका डायबिटीज did not cooperate me. So I cried a lot and I don't want to fight, but my husband want to fight. I said no, छोड़ दो. If you both, मेरे आंख तो नहीं दिखता ना, नहीं आते. वापस आ गए. Then again LV प्रसाद को गए. वो मेरे गांव में बहुत फेमस हॉस्पिटल है. उन लोगों भी ऑपरेशन करना बोले तो February 21 डेट दिया. ओके 21 तक रहेंगे जाएंगे. February 19 I got heart stroke. So that I forgot.
I went to hospital. They said you should get through angio. After angio, they said she needs it's blockage. So they said two first. Then after two, the next day said I have to do one more. Yes, I should do open heart surgery. मगर आपका हार्ट बीट बहुत वीक है. एक स्मॉल बेबी के जैसा है. So इसीलिए स्टंट्स डालना पड़ेगा. और next day he put 4 stunts, totally 4 stunts. From there I came home after कुछ कर रहे हैं. After few months, 6 months के बाद मुझे एक अच्छी से एक पलंग दी हॉल में, एक कोने पे एक अच्छा कलरफुल बेडशीट डाली, वहाँ बैठाई और मेरी टीपाई का ग्लास टीपाई, उसमें सब दवाइयाँ रखी, एक लकड़ी दी और एक विजल गले में डाली. जब बीमार होता है व्यक्ति तो फिर गले में हम पशुओं को बेल बांधते हैं, घंटी बांधते हैं. बीमारी की हालत में मरीज को भी घंटी बांध देते हैं कि कुछ गिर जाएं, किधर उधर आगे पीछे हो जाएं तो तुरंत भाग के दूसरे लोग आ सके. तो ये कंडीशन के ऊपर वो पहुंच चुकी थी. नो हस्बैंड्स कोऑपरेशन. मेरी चिल्ड्रन बहुत अच्छी है मगर क्या करेंगे, काम तो करना है. सुबह में बाय मम्मी, शाम में हाय मम्मी. टाइम नहीं है. मेरे हस्बैंड मेरे लिए उनको छुट्टी दे दे काम, मगर मेरी टैबलेट्स 8 o'clock 12 o'clock फिर शाम में. मगर कभी भी मैं उन्होंने मेरे को 8 o'clock को मेडिसिन नहीं दी. एक बार बोलते थे, एक बार बोलते थे वहाँ है ना ले बोल के. So it was like that for me, no cooperation. I was very busy, like in my mind. I throw my phone for 2 years. My phone नहीं देखी. मैं फिर ये सब ऐसा मेंटली स्ट्रेस हुआ. फिर से फोन लेके मैं स्क्रॉलिंग करते थे. बीवी चौहान सर का स्पीच देखी मैंने, वो बिफोर एंड आफ्टर फोटो देखी मैंने, तो बोली ये सब एडिटिंग है, बकवास बन रहे. फिर से और एक ऐसे स्क्रॉल किया, 2-3 और किसी वीडियो गई. पर एक वीडियो में मैं सुनता था, नहीं देखती थी. वो बोली मुझे, वो बोल रहे मेरी बेबी को ऐसा हुआ, सब घुटनों का दर्द, उसका मेडिसिन लेके साइड इफेक्ट, थायराइड आई, मोटा बन गए. सो दिस वाज समवट सिमिलर टू माय डिजीज, कि मुझे भी ऐसा है ना. सो वो देख के मैं देखी फिर से बीवी चौहान सर का. सो ओके, वो सब वीडियो देखी. फिर दोनों में और कोई देखी. फिर बाद में मेरी श्री राम सर का वीडियो आई, राम का एग्जाम्पल्स देखे, मुझे पसंद लगा. अब सबको पसंद लगती ना राम कृष्णा हमारा भगवान लेने से, नाम लेने से. So I started listening and scrolling so many videos. I keep seeing some interesting है तो फिर से वो बैक करके ऐसे देखी. फिर शाम में मेरी बच्चा आई, जितेश व्हाट इज दिस, एक्सप्लेन मी. ये और एक बकवास है मम्मी, कुछ नहीं होता, तुम ये सब बंद करो देखना. मैं बोली मेरी बेटी आई, प्लीज मम्मी एक्सप्लेन मी. उन्होंने बोली ये ऑयल, ये ड्रिंक है कहते मम्मी, एंड फुल रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. आई सेड आई वांट टू गो. मेरी सन बोले मम्मी पागली हो गई क्या, पागल, ये चंडीगढ़ है, हम तो आंध्रा में है. मैं बोली नहीं मैं जाऊँ. लास्ट एक बार इतना खर्च हुआ. जब भी बोलता मेरा बेटा 10 लाख से ज्यादा हो गए, ये लोन्स को हम बनाना है प्लीज मम्मी, और एक नोट का, क्योंकि उन्होंने भी थक गए. हिम्स को गई, वहाँ उन्होंने क्या बोली, कड़ी पत्ता छपा छपा के कहा उपड़ो बैठो, ये करो, ये टास्क, हल्दी लो बोली. मैंने सोचा सस्ता रहता है, वो तो कर सकते. मैं उसका ब्रांच हैदराबाद में गई,
उन्होंने डॉक्टर कुछ नहीं देगी, मेरी प्रीवियस रिपोर्ट्स देख के सिर्फ वो कॉपी करके 15,000 का मेडिसिन दी। मैं बोली वो उन्होंने अलग स्पीच दे रहे, आप मेडिसिन लिए नहीं ली तो क्या what will become right? You'll get more disease. You have to take medicines and slowly we can stop after the course is over. कितने दिन लगेगा मालूम नहीं, 1 साल, 5 मंथ ऐसा बोले। सरे ओके हो गई। फिर आशा अस्तबल का और एक देखी मैं यूट्यूब में, सिर्फ एकदम within 2 hours I did everything, I lost 12,000. That fellow says eat, everything will go, nothing is reaching your body. ऐसा मैं 14 days करी, वो मैं 96 को चले गई मेरी वेट। मेरे बच्चा बोलो ये क्या, आप 100 से ज़्यादा चले जाएगा। Then finally my daughter took, she planned, okay, मैं रोज रोते थे। मेरी daughters बोली okay, we shall go on November 16th. She booked tickets for 40,000 coming, and she has to come back, back आना है ना, वो सब 40,000 हो गए। मैं लंगड़ी था, चल नहीं पाता था, मुझे वो व्हील चेयर लाने को बहुत देर हुआ। इस टाइम में मेरी फ्लाइट चली गई, बोर्डिंग हो गई, चले गए। तो उन्होंने बहुत गुस्सा करी, आप वेस्ट है, आपको कुछ नहीं होता, चले जाओगे चलो। घर को आ गए, फिर मैं चुपचाप से रही क्योंकि उनकी लाश है, वो सब उनका दर्द होता, सो चुपचाप मैं फिर 2 दिन कुछ नहीं खाई, कुछ नहीं। उन्होंने मम्मी ऐसे बोले तो क्या, मम्मी ऐसा हुआ तो फिर कुछ हो जाता नहीं, गारंटी है ना, एनडीएस को भेजो, मैं वहाँ हो जाती हूँ। मैं मर गई तो आप लोग आके चुपचाप से दहन कर लो, जिंदा है तो 3 मंथ के बाद आ जाओ। चलो हम फिर से उन्होंने दिसंबर 1 को बुक करी, मैं ऐसे आई, मैं चल नहीं सकता था, बात करने के लिए शर्मिंदा था, ऐसे है एक हाथी के जैसे, ये क्या है, ऐसा मैं एनडीएस से पहुंची और देखी ये छोटा घर है समझा, अंदर गई, वेरी प्लेजेंट, इतना खुश मिला, मैं कुछ तो कर सकती हूँ। मैं चल गई, 3 लोगों आके पकड़ी, लिफ्ट अच्छे से काम नहीं करता था। I went by a staircase, hardly it is 18 or 15 steps, I don't know. आधा घंटा हुआ मैं ऊपर जाने के लिए। मैं फिर बोली मैं नीचे नहीं उतरते, ओके नहीं उतरना, यहाँ रहो। मेरी बेटी ये बोली ये क्या होगा आपके साथ, ओके होगा, आप चले जाओ। एक दिन को रहते थे, मैं स्पीच में था, नेक्स्ट डे उन्होंने आके मुझे किस करके चले गए, मम्मी आई एम गोइंग, बिकॉज she booked the flight, so she went off. The day I was sitting in the sun, the very second day she called me from airport and said मुझे मन नहीं हो रहा है मम्मी, मगर आपका इच्छा से, आपका मर्जी से ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बोली नो प्रॉब्लम, यू गो, यू डोंट फील एनीथिंग, यू अच्छे से काम करो, कम आओ। देन आई गॉट बैक निर्भय एंड उपेंद्र, दो दे टुक मी बैक टू द रूम, आई वेंट। देखो पहले 3 दिन, एक दिन तो मेरी बेटी थी, मैं गिर गई बाथरूम में, मैं पुकारता था, वो ये हेडसेट रख के काम करते थे। उनका काम होने के बाद उन्होंने देखी मैं पुकार रही हूँ, पिंकी पिंकी पिंकी, फिर से देखी आई, रोके, देखो आपको कोई भी नहीं सुनी, कैसे रहते तुम। मैं कुछ नहीं बोली क्योंकि कभी देखो चले जाएंगे, चलो नहीं बोली। वो ऐसा था मैं, आफ्टर
third day, fourth day, fifth day, same pains. I don't know, from seventh day, I got up myself and I went to toilet very easily. एक बार उठने के लिए 5 6 7 बार मैं गिर जाते थे पलंग में। एक ही बार में उठ गई, पेस्ट निकाली, डाली, ब्रश करी, वेरी वेरी स्लोली बट वेरी स्ट्रेंथली। Seventh day onwards, I got some miracles. Body full pains चली गई। 22nd day, I was losing so much of hair. Hair stopped falling. ऐसे करे तो ऐसा इतना बाल आते थे, नहीं गई। Yes, I can make out thyroid glands. पहले वो swollen था, बोलने को बहुत दिक्कत था। Then I thought maybe my thyroid is getting down. मुझे साल भर 3 नहीं तो 4 घंटे थे वेजाइना में, कभी भी पस और ब्लड आते थे, मालूम नहीं गायब। मैं ऐसे देखी तो कुछ भी नहीं है। वो दिन 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 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलते बदलते आए। मैं सपोर्ट लेते थे। इन दौरान आपने कैसे खाना पीना रखा वो भी बताइए। Yes, I was eating raw. Morning green juice. एक टाइम में दो लेते थे, बिकॉज आई यूज टू ईट लॉट, बहुत खाते थे। मगर यहाँ ग्रीन जूस 12 बजे ग्रीन जूस। 12 बजे तक मैं उपवास था। देन ग्रीन जूस, then comes lunch at 1 o'clock. Nice fruits, vegetables, very tasty. मीनाक्षी दीदी है, वो छोटी बच्ची है, very tasty. She used to tell this is salad, this is that. I was surprised. ये क्या वेज में भी इतना varieties रहता क्या? Then after that snack drink cake, orange juice or beetroot juice or any amla with turmeric juice, kachi haldi. Yes, she used to give such a good service. And kabhi bhi, she never looked tired, उदास हटा, always चमकते। इनका कितना काम करता, थेरेपिस्ट है, कितना काम करता। फिर आते एक बार कैसे सीढ़ी, they climb 2 steps and so energetic they are. Then even I too, when I went, उस लोगों को देखा, हमें भी एनर्जी मिलता ऐसा। फिर थोड़ी देर के लिए भगवान से जुड़ा था। वो मुझे ऐसा सीखी, मेरे को साइलेंट रहना नहीं मालूम। साइलेंट बोलती मैं नहीं बात करती हूँ ज्यादा, मगर भी साइलेंट, इनर साइलेंट, दैट फूड वेंट इनसाइड, अंदर जाके पहले मुझे सिखाई साइलेंट मेडिटेशन। मेडिटेशन बोले तो मैं सोचा यू शुड फॉरगेट द थॉट्स, भूलना है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये भगवान बोले आने दो, बैठो, चुपचाप से बैठो, सुनना है। वो ही चली गई। पहले 100 200 आते थे, बाद में 30। now कब, now also I get that thoughts, but very few. So only I'll go into sleep or I'll be doing like this इतना इसमें ताकत आ गया। माइंड क्लीन, स्टमक क्लीन, everything is clean, you'll achieve everything. So many people are saying so many things. First thing, that dabba, I'll take 4. First, I used to take bucket of water, not three jugs, not that fully. Some 5 6 7 डब्बास पहले। मुझे उतना बिलीफ हुआ उसमें ताकत है बोल। एंड फिर बाद में मैं देखेंगे जूस में रह के, मैं जूस में रहती थी, कुछ नहीं, मैं एज यूजुअल, as I'm eating stomach full, 4 juices. If you want, they'll put. इतना चाहिए उतना पी सकते हैं, मगर 2 जूसा बहुत बस होता, क्योंकि हमारा माइंड में क्या है, हम ठीक हो रहे हैं, खुश हूँ, that was that. Then automatically my breast was aching as if the needles, सुई से कोई
स्टिचिंग कर रहे हैं, मालूम नहीं वो चली गई। मैं पकड़ने के लिए बहुत ही डर लगता था, चली गई। और मेरी बॉडी पेन्स, यहाँ कोई ऐसा पकड़ी तो ऐसे चिल्लाते थे, ऐसा आई डोंट नो, नाउ आई कैन वॉक, आई एम रनिंग समटाइम्स। कोई नई जगह है तो मैं इतना I won't take such serious. I'll get scared, I'll walk slowly because I have some more to improve. So this was my journey and I'm very happy for my NDS. NDS मुझे पुनर्जन्म दी। मैंने सोचा, हर दिन मैं बोलती थी, I want to die. Please Krishna, take me away from here. Please Radhe, take me away. अब बोल रहे हैं, I want to live for some more years, 20 years. मुझे I am very strong. I can say everyone who is here will become 15 to 20 years younger and they will stay so healthier. Thank you so much. Thank you for my NDS. शालिनी बहन को इतने सारे अनुभव है कि हमारे लिए वक्त कम पड़ेगा, और अपनी जो भावनाएं हैं, जितनी भी 1 महीने का सारा जो इमोशंस है, आज अपना खुद का परिवार फील कर रहे हैं कि सारी बातें बताएं, एक एक लिटो टू लिटो सारी बातें बता रही है। हमारे पास थोड़ा टाइम, वक्त भी कम है। आखिरी 2-3 सवाल पूछ के आप अपनी जगह पर बैठिए प्लीज। शालिनी बहन, आपका इस 28 दिन की जर्नी में कितना वजन कम हुआ? I forgot, sir. 13 kgs. हाँ, 13 किलो वजन कम हुआ। शुगर? I was see there is no abdomen stomach. हाँ। इतना मोटा पेट था। कपड़े ढीले हो गए, पेट अंदर चला गया, और खास करके वजन 13 किलो कम होने के साथ साथ उनकी शुगर जो थी वो 500-600 दिखा रही थी, आज के दिन में 160 है। इंसुलिन के इंजेक्शंस बंद हो गए हैं, चेहरा एकदम चमक वाला बन गया है, बाल झड़ना बंद हो गए हैं, अब खुद खड़ी होती है, खुद बैठ जाती है, सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी ध्यान रखना भी जरूरी है, साइटिका पेन था। साइटिका पेन भी पूरा चला गया है। तो इतनी मल्टी डिजीज रोग चाहे अनेक, इलाज एक। 10 दिन का निर्जला, 10 दिन का रसाहार और 8-10 दिन कच्चा खाया, न खाने से बीमारियां ठीक हुई है, गलत खाना बंद करने से इनकी बीमारियां ठीक अभी हो रही है। इनको अभी 4-6 महीने लगातार इसी ही तरीके से ठीक करना है। अब रही हैदराबाद वाली थोड़ी बातें, कोई माताओं को पल्ले नहीं पड़ी, हाँ, फिर भी मैं देख रहा था कि उनकी जितनी भी बातें अंदर दिल में भरी है ना, वो बहने दो, कहने दो, थोड़ी वो हल्की होकर वो फिर बाद में हैदराबाद जाएं। मुझे पता था किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो खुद अपने परिवार से जब बीमारियों के कारण कोई सुनने को भी कोई तैयार नहीं था, आज पूरी सभा उनको सुन रही है। ये उनके लिए अच्छी फीलिंग है कि चलो मैं बोलती हूँ, लोग सुन रहे हैं, तो अपने आप में एक परिवार की भावना आती है। अब रही, हमने उचाना वासियों के भी कुछ अनुभव देख लिए, अब एक जींद की एक जवान बहन आई है यहाँ, उनका भी अनुभव सुन लेंगे। आइए माता जी। अब मैं बार मैं बुड्ढी बोल जाता हूँ, लेकिन बुड्ढी कहने से वो चिढ़ जाती है, इसलिए अब मैं इस बार जवान बोला। अभी तो हम जवान हैं। इनका अनुभव सुनने के बाद हम खाना भी आपके लिए रेडी है, तो भोजन कर लेंगे। मैं जींद से हूँ जी, और मैं तो जिंदा लाश थी जी, उठ के खड़ी भी नहीं हो सकती थी, ऐसे दिन रात पड़ी थी बिस्तर पे, और फेफड़े खराब थे, दिन रात उल्टियां आती थी कब के, जैसे अंदर फैक्ट्री लगी हुई हो, और दिमाग से भी ठीक नहीं थी, डिप्रेसित नहीं हो गई थी, और सारे शरीर में अकड़न, बहुत तकलीफें थी, बता नहीं सकती। और जबरदस्ती मेरा बेटा लेके आया 4 दिन के लिए, पहला ही कैंप लगा था जींद में, बोला मम्मी आप चलो। मैं तो हारी हुई थी, मैंने कहा भाई मैं तो एक लाश, जान नहीं निकाल रहा परमात्मा, बाकी मेरे अंदर कुछ नहीं है। बोला मम्मी एक बार चलो मेरे लिए, तो मेरे को लेके गया। मैं वहाँ 4 दिन रही, बैठ नहीं सकती थी, हर टाइम कफ निकलती थी, तौलिया साथ लेके जाती हुई उसमें बैठी निकालती रहती।
4 दिनों में मेरे को ऐसे लगा कि भाई जैसे बुझे हुए दिए में तेल डल रहा है। 4 दिनों बाद जब कैंप खत्म हुआ तो मैंने कहा भाई मेरा एक बार ना मिलने को उनको दिल कर रहा है, जिग्नेश भाई को मिलने को। तो मेरे जीजा जी मेरे को लेके गए, बोले भाई चल मैं मिला लाता हूँ। तो मैंने वहाँ इनसे बात की, फिर मैंने लगातार किया और दिन ब दिन मैं ठीक होती गई हूँ। 2 साल हो गए हैं मेरे को करते, 35 किलो वेट मेरा कम हुआ है और बुढ़ापे में जवानी का एहसास कर रही हूँ। 24 घंटे में 20 घंटे में काम कर सकती हूँ, 3-4 घंटे ही सोती हूँ। रात को बच्चे सोए पड़े होते हैं, मेरे को नींद इतनी नहीं आती अब, क्योंकि मैं अनाज खाती नहीं। और जब उठती हूँ अपना काम में लग जाती हूँ और इस टाइम बिल्कुल फिट हूँ। और आप भी करो, फायदे में रहोगे। कितनी एज हो गई? 71 साल की हूँ और इस टाइम में अपने आप को 16 साल की महसूस करती हूँ। इतनी 16 साल में भी ऐसी नहीं थी। मेरा 3-4 दिनों से दिल कर रहा था, मैं काफी मतलब चलती हूँ जैसे जवान मटक मटक के चलती हैं। तो मेरा दिल इनके लिए, बच्चों के लिए उदास हो जाता है। बहुत इन्होंने प्यार दिया है बच्चों